नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। ईडी का बड़ा एक्शन दरअसल शराब घोटाले मामले को लेकर के देखने को मिला है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। इसी के साथ ही शराब घोटाला मामले से जुड़े कई अन्य लोगों की भी प्रॉपर्टी यहां पर अटैच की गई है। लेकिन जब ईडी का यह बड़ा एक्शन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मनीष सिसोदिया की भी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे फिर वो संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी हो, ये तमाम लोगों की बौखलाहट देखने को मिलती है। जहां ईडी का कहना यह है कि ईडी ने न सिर्फ मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया और इसी के साथ ही अन्य अक्यूज्ड जो कि अमनदीप सिंह ढाल हैं, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य लोगों की प्रॉपर्टी यहां पर अटैच की है, जिसकी टोटल जो कीमत है वो 52 करोड़ रुपए है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी बौखलाहट में मनीष सिसोदिया को बेकसूर साबित करने के चक्कर में झूठ फैलाती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि ईडी और बीजेपी मिलकर के ये झूठ फैला रही है कि 52 करोड़ की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया की जब्त की गई है, जबकि हकीकत में 52 करोड़ तो मनीष सिसोदिया के पास है ही नहीं। उनके पास केवल 80 लाख रुपए है। यानी कि उनका कहना यह है कि टोटल 1 करोड़ रुपए भी मनीष सिसोदिया के नहीं है, जिसमें अगर हम उनके दोनों फ्लैट मिला दें और उनके अकाउंट में रखे कुछ पैसों को भी मिला दें, तो वही तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वक्त आम आदमी पार्टी को भी जमकर लताड़ा है। उनका कहना है कि खुद को पढ़ा लिखा पार्टी बताने वाले तमाम मंत्री, जो कि खुद शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें यह नहीं पता कि ईडी का जो ट्वीट है, ऑफिशियल ट्वीट, उसमें साफ तौर से लिखा है कि ईडी ने जो प्रॉपर्टी अटैच की है वो टोटल 52.24 करोड़ रुपए की है, जो कि मनीष सिसोदिया, अमनदीप ढाल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अदर्स की है। यानी कि और भी अन्य लोगों की है जो कि शराब घोटाला मामले से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कहीं से भी ये स्पष्ट नहीं होता कि ये पूरी की पूरी जो 52 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी के द्वारा जब्त की गई है वो सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया की है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी बौखलाहट के चक्कर में लगातार ये झूठ फैलाती हुई नजर आ रही है और उनका आरोप सीधे तौर पर ईडी और बीजेपी पर है कि बीजेपी मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठ फैला रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है। शराब घोटाला मामले में उन्हें जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का यह कहना है कि अगर वाकई में मनीष सिसोदिया बेकसूर है तो उनकी जो बेल एप्लीकेशन है, जमानत याचिका है, वो बार बार खारिज क्यों कर दी जा रही है कोर्ट के द्वारा। न सिर्फ लोअर कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट के द्वारा भी उनके बेल एप्लीकेशन को कई बार रद्द किया जा चुका है। बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा है कि मोदी की ईडी का एक और शर्मनाक झूठ एक्सपोज्ड हो गया है। ईडी के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए अब ईडी ने मनीष सिसोदिया की 2 प्रॉपर्टी अटैच की है। 2005 में 5 लाख रुपए में खरीदा गया गाजियाबाद के वसुंधरा का फ्लैट, 2018 में दिल्ली के मयूर विहार में खरीदा गया 65 लाख रुपए का फ्लैट। ये दोनों ही फ्लैट्स साल 2018 से पहले खरीदे गए, जब एक्साइज पॉलिसी का दूर दूर तक कहीं जिक्र भी नहीं था। आपको बता दें, यहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा 2 प्रॉपर्टी का जिक्र किया जा रहा है जो कि मनीष सिसोदिया की अटैच की गई है। इसमें से एक फ्लैट है जो कि 2005 में खरीदा गया था, वो भी 5 लाख की कीमत में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो प्रॉपर्टी 2005 में 5 लाख रुपए का खरीदा गया था, तो क्या वर्तमान में वो फ्लैट उसी कीमत में कहीं मिलेगा। इसी के साथ ही उन्होंने जिक्र दूसरे फ्लैट का किया है जो कि 2018 में खरीदा गया है 65 लाख रुपए का। जाहिर तौर पर 2018 में जो 65 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा गया है उसकी कीमत आज करोड़ों में होगी, तो वहीं जो 5 लाख का फ्लैट बताया जा रहा है उसकी कीमत भी आज करोड़ों में होगी। लेकिन यहां पर ये पुराने रेट बताते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो प्रॉपर्टी है वो वर्तमान रेट के हिसाब से ही आंकलन किया जाता है, जब्त किया जाता है। और साथ ही अगर जो शराब घोटाला हुआ है तो उसमें जिन आरोपियों की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा वो उसी के आधार पर जब्त किया जाता है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉपर्टी जो है शराब घोटाले से
बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। आपको बता दें इसी के साथ ही दिल्ली की शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री आतिशी ने यह कहा है कि बीजेपी मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने के लिए झूठ का एक नया पुलिंदा लेकर आई है। ईडी ने खुद के कागजों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के पास सिर्फ 81 लाख की संपत्ति है, जिसमें 11 लाख एक बैंक अकाउंट में है, एक 5 लाख का फ्लैट और एक 65 लाख का फ्लैट है। दोनों फ्लैट एक्साइज पॉलिसी के बनने के वर्षों पहले खरीदे गए थे, तो इन्हें तथाकथित घोटाले से कैसे जोड़ा जा सकता है। झूठे आरोप लगाने से पहले इन्हें अपने ही कागज पढ़ लेने चाहिए थे। झूठ फैलाने के लिए इनकी पूरी पार्टी और प्रधानमंत्री जी को मनीष सिसोदिया से माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ साथ कई अन्य कारोबारियों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। ईडी को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। अगर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें से कुछ तो मनीष सिसोदिया के पास होने चाहिए। ईडी ने उन संपत्तियों को जब्त कर लिया है जिनका जिक्र मनीष सिसोदिया ने 2020 के चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में किया था। ईडी के लिए यह खबर प्लांट करना बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि जिन प्रॉपर्टी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, पहले तो आतिशी और संजय सिंह के द्वारा ये कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया की 80 लाख की टोटल संपत्ति जब्त कर ली गई है, लेकिन सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के नाम पर ईडी को कुछ नहीं मिला है। उनकी वही प्रॉपर्टी जब्त की गई है जो कि ऑलरेडी उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर हलफनामे में दायर की थी। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया को लेकर के, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के खुद बौखलाहट में झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। ईडी ने स्पष्ट तौर से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह बताया है कि 52 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया की नहीं है, बल्कि इस शराब घोटाला मामले से जुड़े कई लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की है, जिसका टोटल जो आंकड़ा है वो 52 करोड़ है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने शुक्रवार यानी कि 7 जुलाई को बड़ी कार्रवाई करते हुए केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपितों की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। आरोपितों में मनीष सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह डल, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा का भी नाम शामिल है। इसके अलावा अन्य भी दोषी हैं जो कि शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया गया है। जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत अन्य अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक अंतिम आदेश जारी किया गया था। वहीं ईडी ने यह भी बताया है कि इन 52 करोड़ की चल अचल संपत्ति में 7 करोड़ 29 लाख रुपए की 2 प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की है। साथ ही राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के प्लॉट और फ्लैट शामिल है। इस कुर्की में 44 करोड़ 29 लाख रुपए की कैश और चल संपत्ति भी शामिल है। इसमें से 11 लाख 49 हजार रुपए मनीष सिसोदिया और 16 करोड़ 45 लाख रुपए वृंदको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के नाम पर है। ईडी के इस कार्रवाई पर बीजेपी ने सवाल भी उठाया है और उनका ये सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने अभी तक चुप्पी क्यों साध रखी है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया इस समय दिल्ली शराब घोटाला मामले में फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद हैं। पहले उन्हें इसी केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि वही जब से ये जानकारी सामने आई है, ईडी ने जिस तरीके से प्रॉपर्टी अटैच की है और आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं, लगातार इस खबर को झूठे तरीके से जनता के सामने परोसा जा रहा है और मनीष सिसोदिया को यहां पर बेकसूर साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो तमाम आम जनता भी इस वक्त आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक फैक्ट नाम के यूजर आईडी है, वो लिखते हैं कि आतिशी दिल्ली की एक शिक्षा मंत्री है, क्या वो ये नहीं जानती कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की कोई भी संपत्ति स्थायी रूप से कुर्क की जा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कब खरीदा गया था। शिक्षा मंत्री बनिए, विज्ञापन आपको मशहूर तो बना सकता है लेकिन स्मार्ट नहीं। आपको बता दें यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहना यही है कि जो ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है वो हालांकि एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी सीज करने का मतलब ये नहीं होता कि क्या वो प्रॉपर्टी शराब घोटाला से बनाई गई है या नहीं बनाई गई है।
इसका पहले खरीदा गया या नहीं खरीदा गया है, और जो वर्तमान मूल्य होते हैं उसी के आधार पर ही ये प्रॉपर्टी सीज की जाती है, उसी के आधार पर ही इसकी कीमत बताई जाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।